हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे इफ इल स्टेटमेंट। इसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, जैसे कि इसका सिंटैक्स, डेफिनेशन एंड फ्लो चैट एंड इसके एग्जांपल भी देखने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट है कि इसका सिंटैक्स। ओके, सिंटैक्स ऐसा है कि इफ़ बुलियन एक्सप्रेशन कर्ली ब्रेस ओपन, इसमें आएंगी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इफ़ द बुलियन एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी कोड इफ़ में ही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो इल्स में जाएगा। यहाँ पर इल्स जो है कर्ली ब्रेस ओपन, स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इफ़ द बुलियन एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। अगर इल्स में कोड फॉल्स आता है, जो स्टेटमेंट है वहाँ पे फॉल्स आता है, तो यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड यहाँ पर है कर्ली ब्रेस क्लोज। यहाँ पर साइंटिफिक लैंग्वेज में कुछ है कि इफ़ द बुलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, देन द इफ ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, otherwise else block of code will be executed. And C language assumes any non-zero and non-null values as true, and if it is either zero or null, then it is assumed as false value. देन यहाँ पर है फ्लो डायग्राम। स्टार्ट में क्या है, कंडीशन। ओके, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, तो इफ़ में जो कोड है ये यहाँ पर ही एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, ये जाएगा इल्स कोड में। ओके, जब इफ़ में कोड ट्रू आता है तो वो वहीं पर ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर ये कोड जाएगा इल्स स्टेटमेंट में एंड देन ये कोड एग्जीक्यूट होगा। एंड यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है इफ इल्स का, जैसे कि यहाँ पर #include stdio.h ये हेडर फाइल है। देन इंट मेन, यहाँ पर फंक्शन लिया गया है, मेन फंक्शन, एंड कर्ली ब्रेस ओपन। देन लोकल वेरिएबल डेफिनेशन, इसमें क्या है कि इंट जो वेरिएबल ए है उसको वैल्यू दी गई है 100। देन चेक द बुलियन कंडीशन, इफ़ यहाँ पर कंडीशन ली गई है इफ़ में a इज़ लेस देन 20। यहाँ पर a की जो वैल्यू है ये 100 है। एंड देन यहाँ पर इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन प्रिंट द फॉलोइंग। यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होती है प्रिंट होगा a इज़ लेस देन 20। ओके, एंड यहाँ पर अभी ये कोड इल्स में कैसा आएगा कि यहाँ पर इल्स कर्ली ब्रेस ओपन, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स देन प्रिंट द फॉलोइंग। यहाँ पर अगर इल्स में कंडीशन फॉल्स आती है तो यहाँ पर प्रिंट होगा a इज़ नॉट लेस देन 20। एंड यहाँ पर हम प्रिंट में एक प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे, वैल्यू ऑफ a इज़ mod d/n a। यहाँ पर रिटर्न में हम लेंगे 0 एंड देन क्लोज। जैसे कि हमें यहाँ पर पता है जो 100 वैल्यू है a की वैल्यू 100 है, वो 20 से बड़ी है। यहाँ पर ये आउटपुट में क्या आएगा कि a इज़ नॉट लेस देन 20, वैल्यू ऑफ a इज़ 100। एंड यहाँ पर एक जो पॉइंट है इफ इल्स का ही पॉइंट है, बट इसमें जो है कि फर्स्ट में इफ़ है, देन इफ इल्स, उसके बाद और एक इफ इल्स, एंड उसके बाद आएगा इल्स। यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, पहले वो जान लेते हैं कि एन इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल इफ इल्स स्टेटमेंट which is very useful to test various condition using single if statement. If else statement, there are 5 points to keep in mind. यहाँ पर कुछ यहाँ पर जैसे कि ये 3 पॉइंट्स है, पहले ये जान लेते हैं कि क्या है। An if can have 0 or 1 else and it must come after any else ifs. एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो है कि an if can have 0 to many else ifs एंड दे मस्ट कम बिफोर द इल्स। और यहाँ पर जो लास्ट का पॉइंट है ये है वंस एन इल्स इफ सक्सेड, नॉन ऑफ द रिमेनिंग इल्स इफ और इल्स विल बी टेस्टेड। और यहाँ पर सिंटैक्स है इफ इल्स स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। यहाँ पर जो सिंटैक्स है कि इफ बुलियन एक्सप्रेशन 1 कर्ली ब्रेस ओपन एग्जीक्यूट्स व्हेन द बुलियन एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू कर्ली ब्रेस क्लोज, देन इल्स इफ Boolean expression 2 curly brace open executes when the Boolean expression 2 is true curly brace close, else if Boolean expression 3 curly brace open executes when the Boolean expression 3 is true, then
curly brace close, and then else curly brace open executes when the none of the above condition is true curly brace close। सो ये है इसका सिंटैक्स एंड यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिया गया है कि यहाँ पर फर्स्ट लिए गए हैं हेडर फाइल, जैसे कि हैश इंक्लूड stdio मतलब ये इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है। देन इंट मेन जो मेन फंक्शन है वो लिया गया है यहाँ पर, एंड कर्ली ब्रेस ओपन लोकल वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, जैसे कि इंट में जो ए है ये वेरिएबल लिया गया है, इसकी वैल्यू है 100। एंड देन चेक द बुलियन कंडीशन, यहाँ पर इफ़ जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या है कि ए इक्वल टू 10 यानी ए की जो वैल्यू है 100 इसको बराबर किया गया है 10 में। सो ये अगर कंडीशन जो लिए गए हैं ये ट्रू होगी तो यहाँ पर प्रिंट में क्या आएगा कि वैल्यू ऑफ ए इज़ 10। एंड देन यहाँ पर इल्स इफ़ में लिया गया है अगर ए इक्वल टू 20। सो इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, सो यहाँ पर प्रिंट होगा, प्रिंट में वैल्यू ऑफ ए इज़ 20। यहाँ पर और एक कंडीशन ली गई है इल्स इफ़, इसमें क्या है कि ए इक्वल टू 30 यानी ए जो है ये 30 से इक्वल टू है अगर इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। सो यहाँ पर प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए इज 30। एंड देन यहाँ पर फिर से एक कंडीशन इल्स में ली गई है, इफ़ नॉन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू, सो यहाँ पर प्रिंट होगा नॉन ऑफ द वैल्यू इज़ मैचिंग। एंड देन यहाँ पर प्रिंट में लिया गया है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज़ mod d/n a, और रिटर्न में यहाँ पर 0 लिया गया है एंड देन कर्ली ब्रेस क्लोज। सो यहाँ पर नीचे आउटपुट देख सकते हो, नॉन ऑफ द वैल्यू इज मैचिंग, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज़ 100। सो ये कुछ ऐसा इसका आउटपुट आया है। एंड ये वीडियो अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट कर देना, एंड ये वीडियो कैसा रहा ये भी नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।